आज का प्रसंग है गीता का अनासक्ति योग। योग शब्द के कई अर्थ होते हैं। व्याकरण की नजर से योग शब्द की 3 धातुओं से बनता है। युजीर योगे, संबंध अर्थात भगवान के साथ नित्य संबंध। युद्ध समाधो, समाधि में स्थिति। युद्ध संयमने, संयमन अर्थात सामर्थ्य प्रभाव। इस प्रकार योग शब्द के भीतर संबंध, समाधि, एकाग्रता और सामर्थ्य तीनों बातें हैं। यद्यपि गीता में योग शब्द उपयुक्त तीनों अर्थों में आया है, तथापि मुख्य रूप से यह भगवान के साथ नित्य संबंध, नित्य योग के अर्थ में आया है। तम विद्या दय दुख संयोग वियोगम योग संगीतमय, जिसमें दुखों के संयोग का वियोग है उसको योग नाम से जानना चाहिए। संसार के जितने भी संबंध है वे सब के सब बिछुड़ने वाले हैं। संसार के सब संयोगों का वियोग होने वाला है, मतलब सब जो मिल रहा है वो अलग होने वाला है। अभी जो संयोग दिखता है वह पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा, बीच में ही संयोग दिखता है। इसमें संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। संसार के साथ वियोग नित्य है और परमात्मा के साथ योग नित्य है। अतः संसार के साथ वियोग ही परमात्मा के साथ योग है और परमात्मा के साथ योग ही संसार के साथ वियोग है। हम माने चाहे न माने, जब परमात्मा को पकड़ेंगे तो संसार अलग हो जाएगा। स्वीकार करें चाहे न करें, नजर डालें चाहे न डालें, परंतु भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है। उस नित्य संबंध का हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? कारण कि जिनका वियोग नित्य है उनमें हमने आसक्ति कर ली। हम जानते हैं कि शरीर, धन, संपत्ति, कुटुंब, परिवार, आदर, सत्कार, मान, अपमान आदि रहने वाले नहीं है, प्रटूट जाने वाले हैं। इनका वियोग निश्चित है। फिर भी हमने भूल से इन चीजों में प्रियता पैदा कर ली, यानी इनमें आसक्ति कर ली। इनके साथ हमारा संबंध नित्य बना रहे। यदि इन चीजों में हमारी अनासक्ति हो जाए तो योग का अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। उस परमात्मा के साथ कभी किसी जीव का वियोग हुआ नहीं है नहीं, होगा नहीं, होना संभव ही नहीं। अतः अनासक्ति योग का अर्थ हुआ जिसके साथ कभी हमारा संयोग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होना संभव ही नहीं। उस संसार से अनासक्त होकर योग का अनुभव हो जाएगा। आसक्ति मिटने पर संसार के अभाव, नित्य वियोग का और परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। गीता में आया, नाश तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः। असत का तो भाव सता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। मतलब है कि असत वस्तु का अभाव नित्य है। संसार की जो चीजें हैं वो उसका अभाव नित्य है, हर रोज उसका अभाव हो रहा है, और सत्य वस्तु का भाव नित्य है। परमात्मा का भाव नित्य है। अभी भले ही संसार का संयोग दिखे पर अंत में वह वियोग में परिणित होगा, परंतु परमात्मा के साथ वियोग दिखते हुए भी उनके साथ नित्य योग है। नाशवान के साथ जो माना हुआ संयोग है वह बना रहे, ये इच्छा ही नित्य योग के अनुभव में बाधक है। विचार करें, एक समय हम अपने को बालक कहते थे, पर उस बालकपन के साथ हमारा स्वतः वियोग हो गया। बालकपन अपने आप छूट गया, हमने वियोग किया नहीं। यह कोई नहीं कह सकता कि फलाने तारीख को मैंने बालकपन छोड़ दिया। जैसे बालकपन का अपने आप वियोग हो गया, ऐसे ही जवानी और बुढ़ापा भी स्वतः वियोग हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक देश, काल, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि का प्रतिक्षण स्वतः वियोग हो रहा है, परंतु आसक्ति के कारण इनके साथ संयोग दिख रहा है। जिनका वियोग अवश्यंभावी है उनको हम अपना मान लेते हैं, उनसे सुख लेना चाहते हैं, उनमें हमारा मन चिपक जाता है, उनको हम नित्य रखना चाहते हैं, उनमें प्रियता पैदा हो जाती है, उनमें मन खिंचता है। यह आसक्ति कहलाती है। यही आसक्ति जब भगवान में हो जाती है तब उनको इसको प्रेम कहते हैं। आसक्ति होने से संसार नित्य दिखता है और प्रेम होने से परमात्मा नित्य दिखते हैं। आजकल लोगों ने संसार की आसक्ति का नाम प्रेम रख दिया है। यह बहुत बड़ी गलती है। प्रेम सदा अविनाशी में ही होता है, नाशवान में नहीं। जिन शरीर, कुटुंबी, अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि के साथ हम अपना संबंध मानते हैं वह संबंध पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी उसका निरंतर वियोग हो रहा है, वो हमारे से अलग हो रहा है। इस निरंतर होने वाले वियोग में कभी नागा नहीं होता, कभी छुट्टी नहीं होती।
कभी अन्य अध्याय नहीं होता, कभी विश्राम नहीं होता। ऐसा होने पर भी इसके साथ संयोग दिखता है। यही आसक्ति है। यह आसक्ति ही बांधने वाली है। कारणम गुण संगोस्य सद सदोनि जनसु। गुणों का संग ही इस मनुष्य के ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। मतलब है कि गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता ही हमें बांधने वाली है, परमात्मा से वियोग का अनुभव कराने वाली है। आसक्ति के ही कारण हमें सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों अलग अलग दिखते हैं। आसक्ति मिटने पर दोनों समान हो जाते हैं, क्योंकि सुख भी ठहरने वाला नहीं है और दुख भी ठहरने वाला नहीं है। सुख आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बुरा लगता है, और दुख आते हुए बुरा लगता है, जाते हुए अच्छा लगता है। अतः दोनों में कोई भेद नहीं है। एक श्लोक आता है, शत्रु दहति संयोगे वियोगे मित्र में पहो उभयोर दुखदायित्वे को भेद शत्रु मित्रियो। शत्रु संयोग में दुख देता है और मित्र वियोग में दुख देता है। दोनों ही दुख देने वाले हैं। अतः दोनों में क्या भेद हुआ? आसक्ति ही इन दोनों में भेद पैदा करती है और यही संसार में बांधती है। अनासक्त होते ही भगवान के साथ नित्य संबंध का अनुभव अपने आप हो जाता है और भगवान के साथ संबंध जोड़ने से आसक्ति मिट जाती है। कर्म योग और ज्ञान योग आसक्ति का नाश करते हैं और आसक्ति का नाश होने पर भगवान के साथ संबंध हो जाता है। भक्ति योग भगवान के साथ संबंध जोड़ता है और संबंध जुड़ने पर संसार की आसक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए गीता ने योग की दो परिभाषाएं दी हैं, दुख संयोग वियोगम योग संगीतमय और समत्वम योग उच्यते। मतलब है कि संसार के वियोग का नाम भी योग है और परमात्मा के नित्य योग का नाम भी योग है। संसार का वियोग नित्य निरंतर रहता है और परमात्मा का योग नित्य निरंतर रहता है। जो नित्य निरंतर रहता है उसी को समता कहते हैं। वह समता परमात्मा का स्वरूप है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। संसार का वियोग होने पर परमात्मा के योग का अनुभव हो जाता है और परमात्मा के योग का अनुभव होने पर संसार के साथ वियोग हो जाता है। हमारे सामने दो चीजें हैं, नित्य और अनित्य। विचार करें, हम जो बालकपन में थे वही हम आज भी हैं, परंतु वह शरीर नहीं रहा, वह स्थान नहीं रहा, वह समय नहीं रहा, वह साथी नहीं रहे, वह अवस्था नहीं रही, वह परिस्थिति नहीं रही, वे भाव नहीं रहे, सबके साथ वियोग हो गया। जैसे गंगा जी का प्रवाह नित्य निरंतर बहता रहता है, ऐसे ही संसार निरंतर बह रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं होता, नित्य निरंतर बहते हुए अभाव नाश में जा रहा है। हम जितने वर्षों के हो गए उतने वर्ष बीत गए। शरीर को लेकर कहते हैं कि हम जी रहे हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। सच्ची बात तो यह है कि हम मर रहे हैं। हम कहते हैं कि 50 वर्ष के हो गए, तो वास्तव में हमारी उम्र में से 50 वर्ष खत्म हो गए। अब बाकी कितनी उम्र है इसका तो पता नहीं, पर 50 वर्ष तो मर ही गए, इसमें संदेह नहीं है। जब जन्मदिन आता है तब हम बड़ा आनंद मनाते हैं कि आज हम इतने वर्ष के हो गए। वास्तव में इतने वर्ष के हो नहीं गए, प्रत्युत इतने वर्ष मर गए। मतलब है कि शरीर और संसार के साथ हमारा नित्य निरंतर वियोग हो रहा है। इस वियोग का हम अनुभव कर लें तो परमात्मा के नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। एक दृष्टांत दिया जाता है, आपके घर लड़का भी जन्मता है और लड़की भी। आपके मन में यह भाव रहता है कि लड़का तो रहने वाला है और लड़की जाने वाली है, इसलिए लड़के में आपकी जितनी आसक्ति होती है उतनी लड़की में नहीं होती। लड़की घर पर रहने वाली नहीं है, ऐसा निश्चय होने पर उसका उतना मोह नहीं रहता। इसी तरह शरीर, पदार्थ, धन, संपत्ति, आदर, सत्कार, मान, बड़ाई आदि सब की सब कन्या है जो आपके साथ रहने वाली नहीं है। संसार मात्र आपसे निरंतर अलग हो रहा है, यह अलग होना कभी बंद नहीं होता। अंत में संसार का वियोग हो जाएगा, यह बिल्कुल अकाट्य सत्य बात है। ब्रह्मा की आयु से भी अधिक आयु मिल जाए तो भी संसार का संयोग किसी का भी कभी रह नहीं सकता। ऐसा होने पर भी आसक्ति के कारण संसार का संबंध स्थिर प्रतीत होता है। इस आसक्ति को मिटाना ही मनुष्य का खास उद्देश्य है और इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है, क्योंकि अन्य जन्मों में ऐसा विवेक संभव नहीं है। मन से वस्तुओं को अपना मानना ही ममता है। बाहर से अर्थात व्यवहार मात्र में वस्तुओं को अपना मानना ममता नहीं है। व्यवहार में अपनेपन का संबंध केवल सेवा के लिए रखना है। केवल एक दूसरे की सेवा के लिए माना हुआ संबंध बंधन कारक नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए माना हुआ संबंध ही बांधने वाला होता है। संसार के साथ हमारा संबंध टिक नहीं सकता और परमात्मा के साथ हमारा संबंध मिट नहीं सकता, परंतु नाशवान में आसक्ति के कारण हमें परमात्मा के साथ अपने संबंध का भान नहीं होता।
नाशवान में आसक्ति होने पर फिर निरंतर नाशवान ही नाशवान का संबंध दिखता है। नाशवान की आसक्ति का नाश कैसे हो? प्रश्न है। इसका उत्तर बड़ा सीधा सरल उपाय यह है कि जिन जिन के साथ हमारी आसक्ति है उनकी सेवा करें और बदले में उनसे मान, आदर, सेवा, सत्कार, एहसान आदि कुछ भी न चाहें। जिन व्यक्तियों में अपनापन है उन व्यक्तियों की सेवा करें। जिन पदार्थों में अपनापन है उन पदार्थों को सेवा में लगा दें। शरीर में अपनापन है तो शरीर से परिश्रम करके सेवा करें। जितना जितना दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव पैदा हो जाएगा उतना उतना हमारा वस्तुओं के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा। जब अधिक मास आता है तब बहनें माताएं दान करने के लिए थाली, गिलास, कटोरी, लोटा, छाता, आसन, कपड़ा ये सब वस्तुएं इकट्ठा करती हैं। उनमें से एक कटोरी भी कोई बालक लेता है तो वे कहती हैं कि अरे ये देने की चीज है, अपनी चीज नहीं है। अपने ही पैसों से खरीदी हुई और अपने ही घर में रखी हुई होने पर भी हम उसको अपनी नहीं मानते और अपने काम में नहीं लेते। इसी तरह ये सब की सब वस्तुएं सेवा के लिए हैं, अपने सुख भोग के लिए नहीं है। ऐसा निश्चय कर ले तो इस विषय में आसक्ति मिट जाएगी। इस मनुष्य शरीर का फल सुख भोगना ही नहीं है, यही तन कर फल विषय न भाई। यह तो केवल दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए ही है। अगर हम सेवा में लग जाएं, मात्र प्राणियों के हित में हमारी प्रीति हो जाए तो आसक्ति मिट जाएगी। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। एक सिद्धांत है कि जो आदि और अंत में है वह वर्तमान में भी है तथा जो आदि और अंत में नहीं है वह वर्तमान में भी नहीं है। अगर वर्तमान में हम 80-90 वर्ष के हैं तो 90 वर्ष से पहले ये शरीर, घर, कुटुंब, धन हमारा नहीं था और 90-100 वर्षों के बाद हमारा नहीं रहेगा। अतः वर्तमान में भी ये हमारा नहीं है, इसका निरंतर वियोग हो रहा है। परंतु परमात्मा के साथ हमारा संबंध पहले भी था, आगे भी रहेगा और वर्तमान में भी है। मतलब है कि परमात्मा का अंश होने से उनके साथ हमारा निरंतर योग है। सुख लेने के लिए हम नाशवान से संबंध जोड़ लेते हैं, इसका नाम आसक्ति है। हमें सुख लेना नहीं है प्रत्युत सुख देना है। अगर हम केवल दूसरों को सुख पहुंचाने में, दूसरों का हित करने में, दूसरों की सेवा करने में लग जाएं तो हमारी आसक्ति मिट जाएगी। परंतु गलती यह होती है कि हम सुख लेने के लिए दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। जैसे व्यापारी मुनाफे के लिए वस्तुएं खरीदता है और मुनाफे के लिए बिक्री करता है, ऐसे ही हम अपने सुख के लिए दूसरों से संबंध जोड़ते हैं और अपने सुख के लिए संबंध तोड़ते हैं। इस प्रकार हमने अपने सुख को ही पकड़ रखा है। यह आसक्ति है। हमें नाशवान सुख नहीं लेना है, प्रत्युत अविनाशी सुख लेना है। वह अविनाशी सुख आनंद नित्य प्राप्त है। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन दोनों होते हैं, पर सूर्य में न रात है और न दिन है, न रात के साथ रहने वाला दिन है, वहां तो नित्य दिन प्रकाश है। ऐसे ही संसार में सुख और दुख दो होते हैं, पर परमात्मा में न सुख है न दुख है, और जो नित्य सुख आनंद है। राम सचिदानंद दिनेशा नहीं तय मोह निशा लव लेसा। वस्तु का त्याग नहीं करना है, पर तो उससे सुख लेने की आशा, कामना और भोग का त्याग करना है। शरीर का त्याग करेंगे तो मर जाएंगे, अतः शरीर से सुख लेने की इच्छा का, उसके जीते रहने की इच्छा का त्याग करना है। इसी तरह वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा का त्याग करना है। जैसे सर्दी के दिनों में रजाई आदि लें तो सुख लेने के लिए नहीं, परंतु सर्दी से बचने के लिए अमुक तरह की रजाई होनी चाहिए, अमुक तरह का कंबल होना चाहिए, यह आसक्ति है। परंतु रजाई बढ़िया हो या घटिया हो, कंबल हो या टाट हो, हमें तो केवल शीत का, ठंड का निवारण करना है। यह आसक्ति नहीं है, परंतु आवश्यकता है। आसक्ति और आवश्यकता दोनों अलग अलग हैं। संसार की आसक्ति अथवा कामना होती है और परमात्मा की प्रियता अथवा आवश्यकता होती है। आवश्यकता पूरी होने वाली होती है और कामना मिटने वाली होती है। जो मिटने वाली है उसका त्याग करने में क्या दिक्कत है? बालक जन्मता है तो वह बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, उसका विवाह होगा कि नहीं, उसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं, उसके पास धन होगा कि नहीं, ये सब बातों में संदेह है। पर वह मरेगा कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, वह जरूर मरेगा। अगर हम निस्संदेह बात को धारण नहीं करेंगे तो फिर क्या धारण करेंगे? निस्संदेह बात को धारण करने से हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा। अतः जिसका वियोग अवश्यंभावी है उसके वियोग को इसी समय ही स्वीकार कर लें। जिसका वियोग हो जाएगा उससे सुख की इच्छा क्यों रखें? उससे सुख की इच्छा रखेंगे तो उसका हमारे से वियोग होने पर भी रोना पड़ेगा और हमारा उससे वियोग होने पर भी रोना पड़ेगा। अगर पहले से ही सुख की इच्छा का त्याग कर दें तो फिर रोना
नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री